हाँ विपुल, फैक्ट्री में काम ज्यादा था इसलिए फंस गई थी। घर ही आ रही हूँ। किस मुंह से कहूँ विपुल कि दर्श के लिए खुशियां लाने में फिर हार गई। ये क्या बदतमीजी है? राजू बेन, एक मिनट। छोड़िए मुझे। और कोई बेइज्जती करना बाकी है? राजू बेन, मेरी गलती हो गई, माफी मांगती हूँ आपसे। उस दिन का गुस्सा मैंने आप पे निकाला, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया मुझे आपके बेटे के लिए ऐसे उल्टे सीधे शब्द नहीं निकालने चाहिए थे। वो शंकर का बेटा अंधका, पता है वो भी नहीं देख सकता था, लेकिन ना देख पाने के बावजूद अगर वो भगवान के घर में जन्म ले सकता है, फिर मैं होती कौन हूँ आपके बेटे को किसी से कम समझने वाली। देखिए गलती हो गई मुझसे। दर्श साहब से मिलूंगी ना तो उनसे भी मैं माफी मांग लूंगी। कि मेरी नंदिनी तो बार बार यही कहती है कि दर्श साहब तो देवता आदमी है, देवता आदमी। और अब तो मैं भी ये जान चुकी हूँ कि दर्श साहब नंदिनी को चाहने लगे हैं। वरना आप ही सोचिए, तोशा वाला इल्जाम नंदिनी के सर से हटाने के लिए इतना बड़ा खतरा थोड़ी मोल लेते वो उससे सच में प्यार करते हैं। गलती हो गई मुझसे। मैं तो सिर्फ उस बेचारी अनाथ की चिंता कर रही थी। मैं समझ रही हूँ कि आप सिर्फ नंदिनी के बारे में सोच रही थी, जैसे कि मैं दर्श के बारे में सोचती हूँ। कोई नहीं चाहेगा कि उनका दामाद देख ना सके, लेकिन जैसे मैंने आपसे पहले कहा था, आप एक बार दर्श से मिल तो लीजिए, देखिए वो कैसा है। उसने तो अपनी कमजोरी को भी अपनी ताकत बना ली। राजवी बेन, मैं नंदिनी और दर्श भाई के रिश्ते के लिए तैयार हूँ। हाँ। लेकिन मेरी बस एक छोटी सी शर्त है। वही तो मैं बोलूं, आपके मुंह से इतने मधुर शब्द कैसे निकल रहे हैं? शर्म आनी चाहिए आपको। खबरदार, खबरदार अगर दर्श के रिश्ते के लिए मुझसे पैसों की मांग की तो। अरे राजू बेन, मेरी बात सुनिए। नहीं, आप गलत समझ रही हैं मुझे। मानती हूँ हम लोग गरीब हैं, लेकिन इतने गए गुजरे नहीं है। मैं ये भी मानती हूँ कि मैंने 2-4 बार आपसे पैसों की मांग की है, लेकिन पैसों के लिए अपनी बच्ची को थोड़ी न बेचूंगी। मेरी बस एक छोटी सी शर्त है, और मैं ऐसा भी कुछ नहीं मांग रही हूँ जो आप नहीं दे सकती। क्या शर्त है आपकी? मुझे तो बस यही चिंता है कि जब मेरी नंदिनी इतने बड़े घर में शादी करके जाएगी तो कैसे संभालेगी आपके इतने बड़े परिवार को, आपके इतने बड़े घर को। तो उसका हाथ बटाने के लिए अगर उससे कोई साथी मिल जाता, जैसे कि देवरानी। देवरानी? मतलब कि आपका छोटा बेटा शोभित। अगर आपके छोटे बेटे शोभित की शादी मेरी पोती गुण से हो जाती है तो मैं नंदिनी और दर्श भाई के रिश्ते के लिए तैयार हूँ। आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं दर्श के रिश्ते के लिए आपके पोती का रिश्ता शोभित पर थोप दूंगी? नहीं राजवी बेन, शोभित भाई को पहले से कोई पसंद है क्या? नहीं ने है तो શું वांधो छे? देखिए आप तो उसकी माँ है, आप तो उसके लिए लड़की देख ही सकती है। इसको रिश्ता थोपना थोड़ी बोलते हैं। मेरा यकीन मानिए, मेरी गुण आपके घर को स्वर्ग बना देगी। उसमें वो सारे गुण हैं, जैसे कि वो भजन गा लेती है, घर को साफ सुथरा रखती है, छोटों से प्यार, बड़ों का आदर, ये सब वो करती है। और घर संभालने में तो वो नंदिनी से भी एक कदम आगे है। पर मैं माँ हूँ शोभित की, उसके साथ ये नाइंसाफी नहीं कर सकती। देखिए राजू बेन, मैं 20 साल से रिश्ते जोड़ती आई हूँ, अपने अनुभव से कह रही हूँ। घर वही चमकता है जिसमें सोने जैसी बहू आती है, और मेरी गुण वो तो 16 आने सोना है। आपके बेटे शोभित की तो जिंदगी संवार देगी। मैं ये बात भी मानती हूँ कि पैसों में आपकी और हमारी कोई बराबरी नहीं है, लेकिन आजकल के बच्चे ये सब कहाँ देखते हैं? आप ही सोचिए, अगर दर्श साहब की शादी नंदिनी से नहीं हुई तो उनका दिल नहीं टूट जाएगा?
और आप भी तो यही चाहती है कि आपकी बहू आपके बेटे को किसी से कम ना समझे। अरे मेरी नंदिनी तो दर्श साहब की बात करते नहीं थकती है। अगर हम में से कोई ऐसा बोल दे कि बेचारे को दिखाई नहीं देता तो वो तो भड़क जाती है। नंदिनी दर्श साहब में कोई कमी सोचती ही नहीं है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। देखिए, आप शोभित की शादी मेरी गुण से कर दीजिए और फिर ले जाइए नंदिनी को दर्श साहब की दुल्हन बनाकर। मतलब कि एक हाथ ले और दूसरे हाथ भी ले। नक्की बस करो ना अब। और कितनी परीक्षा लेंगे मेरी? एक बेटे की तो नजर ले ली आपने, दूसरे बेटे की खुशियों पर क्यों नजर लगा रहे हैं आप? मैं माँ हूँ, दोनों की दोनों आंखें हैं मेरी। भला कोई अपने आंखों की तुलना कैसे कर सकता है? एक बेटे की खुशियों के लिए दूसरे बेटे की खुशियों को कुचल देना, ये नहीं होगा। मैं कैसे मांग लूं उससे? मैं कैसे मांग लूं? मैं कैसे मांग लूं? माँ, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। मॉम, मॉम, क्या नहीं होगा? क्या हुआ? मुझसे नहीं होगा। क्या नहीं होगा मॉम? देखिए, सुनिए, आप डरा रही हैं अभी मुझे। आप बताइए ना, क्या बात है? साफ साफ बताइए। कोई बात ही नहीं है, कोई बात नहीं है। मैं ना ऐसे इमोशनल हो रही थी। ऐसे कैसे इमोशनल हो रही थी? बताइए, कुछ तो बात है। जिंदगी में नंदिनी नहीं लिखी तो उसके भाग्य में नहीं है। वो कब तक लड़ेगा? मुझसे नहीं होगा ये। मॉम, मॉम, क्यों नहीं है भाई के नसीब में नंदिनी? उन्होंने कुछ मांग रखी है, कुछ डिमांड है उनकी। अरे बताइए ना, हम आसानी से पूरी कर देंगे। नहीं कर सकती। क्यों? उनकी मांग पूरी नहीं कर सकती शोभित। क्यों नहीं कर सकती? एक बेटे की खुशी के बदले में दूसरे बेटे की खुशी की मांग कर रहे हैं। तेरी पसंद नापसंद का हक छीनने की मांग की है उन्होंने। वो कह रहे हैं कि अगर नंदिनी की बहन गुंजन से तेरा रिश्ता हो जाता तभी दर्श और नंदिनी का रिश्ता हो सकता है। मुझे माफ कर दे शोभू। आज कोई माँ इतनी मजबूर नहीं हुई होगी जितनी मैं हूं। पर मैं जो कर रही हूं ना शोभू, सिर्फ दर्श की खुशियों के लिए कर रही हूं। मैं तुझसे तेरे खुशियों की बलिदान मांग रही हूं। तेरे सामने जो औरत आंचल फैलाए खड़ी है वो सिर्फ दर्श की माँ है। तेरी मॉम तुझसे आज भी ये कहती है, तू इनकार कर दे, तू इनकार कर दे शुभ, तू इनकार कर दे। फैसला तेरे हाथों में। आपके आंसू नहीं देख सकता मैं माँ। आपका प्यार मेरे लिए सबसे बढ़कर है। हाँ, मैं ही शादी करूंगा। क्या? मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। सच? पर तुझे तो कोई लड़की पसंद नहीं है। तू चाहता है किसी को?
देख मुझे बता दे, अगर कोई है तो मेरी कोई जबरदस्ती नहीं है। नहीं, कोई लड़की नहीं। कोई होती तो मैं आपको सबसे पहले बताता ना। तो एक काम कर, तू गुंजन से मिल ले, तू उससे मिल ले, देख ले, अगर तभी तुझे वो पसंद आए ना तो हम ये रिश्ता नहीं करेंगे, ठीक? हाँ? कैंडीमैन के जमाने में कोई लड़का लड़की एक दूसरे से मिलते थे क्या? नहीं ना। फिर भी कैंडीमैन ने दादी के साथ 50 साल काटे। मैं भी काट लूंगा, है कि नहीं? बस फैसला हो गया। मैंने दर्श भाई को ना जिंदगी भर का दर्द दिया, उस दर्द को कम करने का एक मौका मिल रहा है मुझे। मैं वो गवा नहीं सकता। प्लीज आप बाहर जाइए, हमें चेक करने दीजिए प्लीज। भाई कुछ नहीं होगा, प्लीज चलिए बाहर चलिए प्लीज। भाई कुछ नहीं होगा, भाई प्लीज मेरे को भाई के पास रहने दो। भाई कुछ नहीं, बाहर चलिए, आपको कुछ नहीं होगा, ठीक है? आपको बाहर नहीं है, मुझे आपको कुछ नहीं होना चाहिए। कभी देख नहीं पाएंगे मतलब? डॉक्टर ये क्या कह रहे हो आप? क्या मतलब कि भाई देख नहीं पाएंगे कभी? क्या? अरे ये क्या कह रहे हो आप? अरे कोई तो तरीका होगा ना भाई को ठीक करने का। कुछ तो होगा डॉक्टर, इतनी मेडिसिन से इतनी दवाई, कुछ तो होगा। मैंने बोला था स्लो डाउन, लेकिन मैंने नहीं सुना। सिस्टर, पहले भाई की आंखें छीन ली। कोई वार्ड बॉय है? पहले उनकी आंखें छीन ली। I want to die! माँ, अगर मेरा बस चलता ना तो मैं उसी टाइम अपनी आंखें भाई को दे देता। देर सवेर सही, बट अपने पापों का प्रायश्चित करने का एक मौका मिल रहा है मुझे। माँ, भाई और नंदनी का रिश्ता टूटना नहीं चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, ये रिश्ता टूटना नहीं चाहिए। मुझे गुंजन से रिश्ता मंजूर है माँ, मैं उससे शादी करूंगा। मैं भाई का प्यार अधूरा नहीं रहने दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपना प्यार क्यों ना सैक्रिफाइस करना पड़े। लेकिन सुन, मैं चाहती हूँ तू एक बार गुंजन से मिल ले। ठीक है, मिल लूंगा, बट मेरा फैसला बदलने नहीं वाला है। देख, आखिरी बार पूछ रही, सचमुच कोई और लड़की नहीं है ना? बता दे अपनी माँ को। माँ, कोई लड़की नहीं है। अरे आपके इस बेटे को ना कोई लड़की पसंद ही नहीं करती है, और अभी शादी करने का मौका मिला, इसे तो मैं जाने ही नहीं दूंगा, चाहे जो हो जाए। और शोभित, दर्श को इस शर्त के बारे में बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए, वो रिश्ते से मना कर देगा। कौन सी शर्त? वो किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, बट आपको भी एक प्रॉमिस करना पड़ेगा, आप कभी ऐसे नहीं रोएंगे। हेलो, मैं राजवीर रावल बोल रही हूँ। मैं अपने दोनों बेटों के साथ आपके घर आ रही हूँ।
रिश्ते की बात पक्की करने। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।